मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पेट्रोल ले जा रहा टैंकर पलटा, लग गई आग। पुल पर पेट्रोल टैंकर पलटते ही धमाके के साथ आग लग गई। टैंकर में सवार 4 लोग जिंदा जल गए। पुल पर पलटे टैंकर से नीचे तक बह गया पेट्रोल। नीचे से लेकर पुल के ऊपर तक आसमान छूती ऊंची ऊंची लपटें दिखी। पेट्रोल टैंकर हादसे के बाद मुंबई पुणे हाईवे पर देर तक लगा रहा जाम। भयानक लपटों को देखकर थम गए गाड़ियों के पहिए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर के डोडा में था भूकंप का केंद्र और रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। तपती गर्मी में राजस्थान ने गरमाया राजनीतिक पारा। पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे बीजेपी नेता कार्यकर्ता। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर हुई जोर आजमाइश, हल्की लाठीचार्ज। बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय का घेराव किया। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने की पानी की बौछार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर किया वार। कहा ये घोटाले वाली सरकार, बिना 50% नहीं होता यहां पर कोई काम। परिवार के लोग, इनके कुनबे के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस गहलोत सरकार में 50% दिए बिना कोई काम नहीं होता। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी के बयान पर भारत में राजनीति गरमाई। जैक डॉर्सी ने कहा, किसान आंदोलन के समय सरकार ने ट्विटर पर बनाया था दबाव। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी के अनुसार दावा किया गया कि किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए आई थी रिक्वेस्ट। जैक डॉर्सी बोले, यह धमकी भी दी गई थी कि सरकार की बात नहीं मानने पर भारत में ट्विटर को बंद कर दिया जाएगा और ट्विटर से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर छापे मारे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया पलटवार। बोले, जैक डॉर्सी का बयान सरासर झूठा। ट्विटर भारतीय कानूनों का कर रहा था उल्लंघन। आंदोलन के दौरान आई थी कई फर्जी खबरें। बहुत संक्षिप्त में मुझे यही कहना है कि जैक डॉर्सी महान आदमी होंगे जरूर, लेकिन वो झूठ कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी किया पलटवार। बोले, जैक डॉर्सी ने जो कहा वो झूठ है, सफेद झूठ। कि जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जैक डॉर्सी को तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब। कहा, मैंने सिर्फ ट्विटर से कानून का पालन करने को कहा था। रविशंकर प्रसाद ने लगाया आरोप, कांग्रेस जैक डॉर्सी जैसे लोगों के साथ मिलकर कर रही है राजनीति। ट्विटर के जैक डॉर्सी को ट्विटर से हटा दिया गया है। सच्चाई ये है कि इनके और इनके साथियों के द्वारा भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को आशीर्वाद मिलता था। ट्विटर विवाद में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का बयान। बोले, भारत में शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों का हुआ पर्दाफाश। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर विवाद के खुलासे पर जैक डॉर्सी को धन्यवाद भी दिया। मुद्दा भुनाने में जुटी कांग्रेस। बिहार के नीतीश सरकार में राजनीतिक उठापटक। जीतनराम मांझी की बेटी संतोष सुमन ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। नीतीश पर लगाया आरोप, जेडीयू में चाहते थे हमारी पार्टी का विलय। 23 जून को बिहार में विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश की अगुवाई में हो रही है बैठक, लेकिन मांझी की बेटी संतोष सुमन को नहीं दिया गया था न्योता। इससे नाराज थे सुमन। आज तक से बोले संतोष सुमन, फिलहाल हम महागठबंधन में ही हैं, सीट बंटवारे पर नहीं बनी बात तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। मांझी के बेटे संतोष सुमन एनडीए में वापसी की खबरों पर बोले, अभी ऐसी कोई बात नहीं। हाल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। दिल्ली में शाह से मिले थे मांझी, लग रहे हैं कयास। नीतीश सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश के विपक्षी एकजुटता के प्रयासों की जमकर तारीफ की।
लेसी सिंह बोली, संतोष सुमन के इस्तीफे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने जीतन राम मांझी को बताया वरिष्ठ नेता, बोले अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र, ये सच है, उनके सामने कई विकल्प। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 70,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा, बोले परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद को देती रही बढ़ावा। पीएम मोदी पंचायत चुनाव वाले पश्चिम बंगाल का इशारों इशारों में कर गए उल्लेख, बिना नाम लिए ममता पर किया वार। रेट कार्ड मनी कट मनी का उठाया मुद्दा। एक राज्य में कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं, वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय ले। बिना लालू यादव का नाम लिए बोले पीएम मोदी, हम जानते हैं पूर्व रेल मंत्री ने जमीन लेकर दी नौकरी। के कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। चक्रवाती तूफान का कहर, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक तूफान का डर। द्वारका में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी। द्वारका में मंदिर की सीढ़ियों से बह रहा है समुद्र का पानी। गुजरात के समुद्री इलाकों में हाई अलर्ट। अरब सागर में चक्रवाती तूफान को बिपरजॉय नाम दिया गया। बिपरजॉय को लेकर पश्चिमी रेलवे ने 67 ट्रेनों को रद्द किया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक्शन प्लान है तैयार। गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान को लेकर एक्शन में कोस्ट गार्ड है। आर्मी, नेवी तटीय इलाकों में चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद 700 नाव वापस तटों पर लौटी। गुजरात के द्वारका में करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के 16 जून को दक्षिण पश्चिम राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना, अधिकारियों ने दी जानकारी। फिलहाल इसके बढ़ने की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मौसम विभाग का अनुमान 14-15 जून को बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 16 जून को यह चक्रवात धीमा पड़कर बेअसर हो जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान 15 जून को पाकिस्तान के कराची तट तक पहुंचेगा बिपरजॉय। गुजरात में तूफान के मद्देनजर कांडला पोर्ट को किया गया बंद। पोर्ट बंद होने से भारी तादाद में ट्रकों का दिखा जमावड़ा। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। मुंबई के वर्ली सीलिंग पर हाई टाइड से ऊंची उठी समुद्र की लहरें। सीलिंग की सतह चूते हुए बढ़ी आगे। नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ का संकट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। जेसीबी के द्वारा हटाए गए रास्ते के पत्थर। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश। छाता लेकर रोजमर्रा के कामों पर निकले लोग। देवघर में भारी बारिश और तूफान के कारण गिरे कई पेड़। आवाजाही बाधित। नासिक में मॉब लिंचिंग में मुस्लिम युवक की जान गई। भीड़ तंत्र के हाथों लुकमान अंसारी की पीट कर हत्या। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। नासिक में हुई लुकमान अंसारी की हत्या में बजरंग दल के जिला अध्यक्ष समेत 16 लोगों पर पिटाई का आरोप। पशु तस्करी के आरोप में की थी पिटाई। बेंगलुरु में बहस के दौरान एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी मां की कर दी हत्या। सूटकेस में शव लेकर खुद पहुंची पुलिस स्टेशन। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में कार से बरामद की गई अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने 8 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। करीब 3 करोड़ की ड्रग बरामद। बहराइच के डॉक्टर ने न्यूरो सर्जरी में किया बड़ा कमाल। ट्यूमर से गई युवती की आंखों की रोशनी को ऑपरेशन से लौटा दिया। अलीराजपुर में आम महोत्सव में 400 किसानों ने हिस्सा लिया। 200 से अधिक वैरायटी के आम किए प्रदर्शित।
प्रयागराज में बेजुबान घोड़ों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए पंखे और कूलर, बढ़ती गर्मी से बचाने के सारे इंतजाम किए गए। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की जिप्सी और बाघ को जंगली हाथियों के झुंड ने दौड़ा दिया। भागती दिखी पर्यटकों से बड़ी गाड़ी, वीडियो वायरल। सूरजमुखी के दाम पर छिड़ा घमासान, एमएसपी को लेकर हाईवे पर बैठे किसान, धरना जारी। कानपुर में दुकान में आग लगने से फटा सिलेंडर, लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से बुझाई आग। ऋषिकेश यातायात बस डिपो के पास गैराज में लगी भीषण आग, यातायात प्रभावित। फिरोजाबाद के ग्लास एक्सपोर्ट के गोदाम में भीषण आग, मचा हंगामा। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में बिल्डिंग में भीषण आग, छाया आसमान में काला धुआं। धनबाद के बीसीसीएल के स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, आग बुझाने का प्रयास जारी। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग, कल दोपहर 4 बजे शॉर्ट सर्किट से सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल में लगी आग। बेकाबू आग ने बिल्डिंग की 6 मंजिलों को आग की चपेट में लिया। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी से बात कर मदद मांगी। सेना से लेकर एयरफोर्स के जवान सभी आग बुझाने में जुटे। रात 3 बजे तक करीब 11 घंटे की मेहनत के बाद 95% आग पर काबू पाया गया। 6ठे फ्लोर पर आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी। इंदौर से आई विशेष गाड़ी ने संभाला मोर्चा। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने हेलीकॉप्टर आने की संभावना से इनकार किया। आग पर काबू पाने में एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड की बड़ी विशेष भूमिका की तारीफ की। पुलिस कमिश्नर बोले, आग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि आग फैलने से पहले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सोमवार देर रात आग लगी, आग पर काबू पाया गया। अब यह इमारत पूरी तरह से सुरक्षित। भोपाल आग हादसे पर कांग्रेस मौका देकर आग में घी डालने का कर रही है काम। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार की फाइलों को जलाने के लिए आग जानबूझकर लगाई गई। कांग्रेस ने ट्वीट किया, चुनाव से पहले लगी आग बताती है कि बीजेपी सरकार को अपनी जाने की भनक लग गई है। दूसरी ओर सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना को कांग्रेस के सांसद अरुण यादव ने साजिश बताया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच थम नहीं रही राजनीतिक हिंसा। बीती रात आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर पर हमला करने का आरोप। बांकुरा में बीजेपी नेता दिवाकर घरानी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। नामांकन भरने जा रहे थे तब हमला हुआ। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भड़ गए लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ता, जमकर हंगामा। वर्धमान में बवाल के दौरान पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। लगातार हिंसक घटनाओं से शांतिपूर्ण चुनाव पर उठे प्रश्न। वडोदरा के गौपालक ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए बनाई विशेष धूप बत्ती। 108 फीट लंबी धूप बत्ती का किया निर्माण। रियलमी ने अपना नया मोबाइल 11 प्रो किया लॉन्च। रियलमी का ये नया मोबाइल कई स्मार्ट और लेटेस्ट फीचर्स के साथ बाजार में। शाहरुख खान बने इसके ब्रांड एम्बेसडर। रियलमी के 11 प्रो मोबाइल में 200 MP का कैमरा, 4x इन सेंसर जूम के साथ पेश। साथ ही इसमें 32 MP का सोनी सेल्फ कैमरा। फोन में 5000 mAh की बैटरी। सिर्फ 25 मिनट में होता है चार्ज। दाम 24,000 से 30,000 के बीच। लखीमपुर खीरी में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बच्चों और महिलाओं को भी पीटा। दिल्ली के नजफगढ़ में कार के अंदर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही है जांच। रोहतक में 40 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात हत्यारे ने हत्या कर दी, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के बुलंदशहर में बाइक और पुलिस के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में बाइक सवार बदमाश को गोली लगी, घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धनबाद में शराबियों ने विवाद होने पर हाथापाई की। विवाद में अपने ही मित्र को मार डाला।
संभल में ई रिक्शा को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 5 की मौत। आगरा में पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 4 को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया। नारायणपुर की दुकान में भीषण आग, लाखों का नुकसान। कोटा में साधु के वेश में आए बदमाशों ने लाखों की ठगी की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहराइच की बारात में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। हनुमानगढ़ में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मार डाला और फरार हो गया। मऊ में चलती ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने आत्महत्या कर ली, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। कानपुर में सड़क किनारे बैठे 3 किसानों को कार ने कुचला, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के खरगोन में टायर फैक्ट्री में बड़ा हादसा, बॉयलर का ढक्कन खुलने से 6 कर्मचारी बुरी तरह से झुलसे। राजस्थान के धौलपुर में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, होमगार्ड की मौके पर मौत। गोरखपुर में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 43 लाख की ड्रग्स बरामद। सासाराम में थानाध्यक्ष को 2 दिन की जेल, 18 वर्ष पुराने मामले में लापरवाही बरतने पर अदालत ने जेल भेजा।